लॉ ऑफिसर की है। 236 वैकेंसी है। एक वैकेंसी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। दिल्ली और चंडीगढ़ मतलब बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट में निकली है वैकेंसी, लॉ ऑफिसर की है। 236 वैकेंसी है। एक वैकेंसी फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में एक्सपीरियंस मांगा है। तो कौन कौन एलिजिबल है वो फॉर्म फिल कर देना, और फॉर्म भी आपको मेल करना है या पोस्ट करना है तो मेल कर देना। मेल ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। पूरी क्वालिफिकेशन सारी चीजें बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। काफी अच्छा नंबर है वैकेंसी का, और काफी अच्छी पोस्ट है, और काफी बढ़िया है। काफी सीखने को मिलेगा आपको। पंजाब गवर्नमेंट में निकली है, बट चंडीगढ़ और दिल्ली में पोस्टिंग है। तो आप जब फॉर्म फिल करो ना, उसमें मेंशन करना पड़ेगा आपको, या तो आप दिल्ली के लिए भर रहे हो या चंडीगढ़ के लिए। अगर आपने मेंशन नहीं किया तो चंडीगढ़ के लिए मान लिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। वैसे मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये फोटो देखो, सारी चीज की फोटो आएगी। आराम से पॉज करके पढ़ लेना। फिर भी ना मिले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना। ये फोटो शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जो भी आपको चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर सही लगेगा तो। वैसे आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, मुझे ही मुश्किल हुई है तो आपको भी होगी, गारंटी है। फिर भी आप लोगों के लिए मैं इजी कर रहा हूँ। वीडियो विदाउट स्किप करके देख लेना, सारी चीज वीडियो में बता दूंगा मैं। ढंग से देखोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। देखो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में लिख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर एंड जस्टिस में लिख लिया, पब्लिक नोटिस एडवर्टाइजमेंट है ये। देखो, इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल एडवोकेट कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ एज लॉ ऑफिसर इन ऑफिस एडवोकेट जनरल पंजाब एट चंडीगढ़ एंड वर्ड यूज किया लीगल सेल न्यू दिल्ली। मैं आपको पहले ही बोल दिया, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली के लिए साफ साफ लिखा हुआ है। डिफेंड केस फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। बेसिकली चंडीगढ़ एक यूटी है, तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, डिटेल कैटेगरी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, सिटीजनशिप होनी चाहिए। कहीं के भी हो आप, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये मत सोचना कि पंजाब में पंजाबी मांगी, इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि पंजाबी आनी चाहिए आपको। साफ साफ लिखा हुआ है। आप एलिजिबिलिटी समझे इसकी एक बार। सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन जुडिक्शन ऑफ इंडिया। साफ साफ लिखा है विद इन जुडिक्शन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं लिखा हो कि पंजाब में होना चाहिए, दिल्ली में होना चाहिए। तो जो भी यूपी के हो, राजस्थान के हो, एमपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो, कहीं के भी हो आप, ऑल ओवर इंडिया की स्टेट के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और मेरे वीडियो नॉर्थ ईस्ट में भी देखे जाते हैं, साउथ में भी देखे जाते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल कर सकता है। देखो, इसमें यह भी लिखा हुआ है कितने साल की प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखो, कैटेगरी ऑफ लॉ ऑफिसर, सबसे पहले सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल में जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, दिल्ली में निल है। एससी कैटेगरी के निल है। तो इसमें एक्सपीरियंस 20 साल का मांगा है, और 20 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा लास्ट 3 साल का, वो मैं आपको बता दूंगा 20 साल। तो घबराओ मत, वो विदाउट एक्सपीरियंस वाली भी है इसमें, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली से चालू कर रहा हूं मैं। उसमें 2 है, निल बाकी थी। एडिशनल एडवोकेट जनरल चंडीगढ़ में आई है 26, दिल्ली में है 6, और एससी कैटेगरी की 10 है चंडीगढ़ में, दिल्ली में 2 है। और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 16 साल का मांगा है, और 15 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए लास्ट 3 साल की। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान रखना। सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल में 25 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, और दिल्ली में निल है। और 5 चंडीगढ़ में है एससी कैटेगरी के लिए, और दिल्ली में निल है। 14 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, 10 लाख का आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा लास्ट 3 साल का। डिप्टी एडवोकेट जनरल की आई है 41 वैकेंसी चंडीगढ़ में, और दिल्ली में 4 है। और एससी कैटेगरी चंडीगढ़ में 14 है, और दिल्ली में 2 है। 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, 7 लाख का इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की 63 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, दिल्ली में 6 है। 22 चंडीगढ़ में है एससी कैटेगरी के लिए, और 1 वैकेंसी दिल्ली में है एससी कैटेगरी के लिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 3 साल वाले में बहुत लोग फिट होंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी काफी अच्छा नंबर है, 63 और 6 वैकेंसी। 22 एससी कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी वैसे दिल्ली के लिए। अलग अलग है चंडीगढ़ और दिल्ली, कंफ्यूज मत होना।
आपको मेंशन करना है या तो आप चंडीगढ़ में भी कर सकते हो, दिल्ली में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो चंडीगढ़ मान लिया जाएगा। तो 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है और 3.5 लाख का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका, जो एनुअली होना चाहिए, जो आपको सीए के साथ अटैच, बता दूंगा मैं आपको एक सेकेंड। लास्ट वैकेंसी है 6 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसमें नील है, 5 वैकेंसी दिल्ली के लिए, एससी कैटेगरी के लिए चंडीगढ़ में नील है, दिल्ली में 2 है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, नील लिखा हुआ है साफ साफ, बट आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, ये साफ मेंशन है। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम पास करा हुआ है तो इसमें तो कंपटीशन ही कम हो गया बिल्कुल ही। तो और इसमें कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना, नील है। इनकम सर्टिफिकेट मतलब लास्ट 3 साल की, जैसे मैं लास्ट 3 साल से भर रहा हूँ, मैं तो ज्यादा से ही भर रहा हूँ, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। रिटर्न लगती है, इनकम टैक्स रिटर्न जो भी होता है वो सीए से आपको अटेस्ट करानी पड़ेगी। और इसमें ये भी मेंशन है, देखो, एससी कैंडिडेट हु हैव बीन ऑलरेडी अप्लाई अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, ये 20/8/2022 बाय फॉर लॉ ऑफिसर नीड नॉट टू बी अप्लाई अगेन। अगर इस एडवर्टाइजमेंट में किसी एससी कैटेगरी ने अप्लाई कर रखा है, उसको वापस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इसकी वो बात कर लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, इसमें बेसिकली आपको मेल करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये punjabgovernment.in पे मिल जाएगा। आपको मेल आईडी बता देता हूँ, pblorec@punjab.government.in में भेजना है, या और वर्ड यूज किया है, एप्लीकेशन थ्रू पोस्ट इन पर्सन भी आप दे के आ सकते हो। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर, जस्टिस जुडिशियल 1 ब्रांच, 9th फ्लोर, पंजाब, सिविल सेक्रेटरी 1 चंडीगढ़ बाय 6/12/2023। मतलब 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी, 5 बजे शाम के 5 बजे, मतलब 6 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले आप पोस्ट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो मेल आपके लिए सुटेबल है, और जो इस एरिया में ही रहते हैं तो बाय पोस्ट इन हैंड भी देके आ सकते हो, आपकी मर्जी है। और मेल भी कर दो, इजी है आप लोगों के लिए। अब इसकी अदर क्वालिफिकेशन कुछ बात कर लेते हैं। देखो, क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट हो गई, मतलब डिटेल में और बात कर लेते हैं। देखो, आपको सीवी भी अटैच करना पड़ेगा, बायोडेटा भी अटैच करना पड़ेगा, फोटोग्राफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब मेल में आप भेजना, और कोई एक्सपीरियंस हो वो भी अटैच कर देना। और मेंशन करना, साफ साफ लिखा हुआ है, बी पॉइंट पढ़ लो आपको कि साफ साफ लिखा है ऑफिस ऑफ पंजाब चंडीगढ़ या लीगल सेल न्यू दिल्ली। अगर नहीं करोगे तो आपको चंडीगढ़ का मान लिया जाएगा। और ये देखो, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें ये भी लिखा हुआ है, सेपरेट सर्टिफिकेट इशू बाय चार्टर अकाउंटेंट। सीए का मतलब सीए जो आपका है उससे आप अटैच, उनकी सील होती है, उनसे अटैच करवा लेना, इजीली हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई सीए नो तो वो फॉर्म फिल कर देना आप लोग। और इसमें कुछ और तो कुछ ऐसा है नहीं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, punjab.government.in में आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट, आपको फॉर्म मिल जाएगा इजीली। फिर भी ना समझ में आए, इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों के लिए ओपन है, मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड, मुझे मैसेज कर देना, रिप्लाई कर दूंगा। और ये 24 नवंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। ठीक है भाइयों, काफी अच्छा नंबर है। 230 मतलब 236 करीब वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की, वो भी पंजाब गवर्नमेंट में लिख ली है। बट चंडीगढ़ और दिल्ली आपका ऑप्शन है, तो आप लोग अप्लाई करो। दिल्ली तो हर कोई जा सकता है, चंडीगढ़ भी आ सकता है, अच्छी स्टेट है दोनों। तो आप लोगों के लिए अच्छी वैकेंसी। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी हो, सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं व्लॉग बनाता हूँ, सिविल जज के साथ अपलोड करता हूँ। चैनल पे जाके चेक करो, काफी व्लॉग अपलोड कर रखे हैं, वैकेंसी के बारे में बता रखा है। तो चैनल को आप जाके देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो। पंजाब हरियाणा में क्या फैसिलिटी मिलती है सिविल जज को, उस पर वीडियो बना रखा है डिटेल में। सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती, कई बच्चों को नहीं पता फैसिलिटी के बारे में, सैलरी क्या है, तो उस पर भी डिटेल में वीडियो बना रखा है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।